अविनाश, नए नए ट्रेंड्स हम देखते हैं न केवल मार्केट में है बल्कि चुनाव के मैदान में भी नए नए प्रकार के दांव पेंच दिखते हैं। और ऐसा ही एक दांव पेंच अब ऐसा लगता है कि पार्टियां सोच समझकर प्लान करके करती हैं। चुनाव नजदीक आते नेताओं के मंदिर पहुंचने या किसी तीर्थ स्थान तक जाने की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ती नजर आती। धार्मिक जगहों पर नेताओं की मौजूदगी कम से कम यही कहती। बिल्कुल, और इसके जरिए बड़े वोट बैंक को साधने और उस इलाके की धार्मिक आस्था के साथ कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की जा रही। और इसी सिलसिले में आज पीएम मोदी ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमकर प्रचार भी किया है। और इसी दौरान उन्होंने हर राज्य के किसी न किसी मंदिर जाना वो भूले नहीं है। और इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। राजनीति का धर्म हो या फिर धर्म की राजनीति हो, इस वाक्य पर सियासी बहस बरसों से हो रही है। चुनाव आते ही नेताओं का धार्मिक महत्ता वाले स्थानों पर पहुंचना आम बात है। और इसी कड़ी में तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बीच आज पीएम मोदी तेलंगाना के तिरुमाला मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां भगवान वेंकटेश्वर की खास पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने तिरुपति मंदिर की अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के सुख समृद्धि की कामना की है। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने केवल तेलंगाना में मंदिर दर्शन किए हों। तेलंगाना के अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर दर्शन किया है। 27 अक्टूबर को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने चित्रकूट के रघुवीर मंदिर पहुंचे। रघुवीर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इधर 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले फेज का चुनाव होना था और पीएम मोदी 5 नवंबर को राजनांदगांव के डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे और वहां पर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी पहुंचकर जैन संत विद्यासागर महाराज के दर्शन भी किए और आशीर्वाद भी लिया। बात करें राजस्थान की तो 2 अक्टूबर को पीएम मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी और इसके जरिए पीएम मोदी ने मेवाड़ के 7 जिलों की 35 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश भी की थी। न सिर्फ चुनावी राज्य बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासी दल प्लानिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी कुछ दिनों पहले मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद वो ब्रजरज उत्सव में शामिल हुए। कुल मिलाकर 2023 के बाद सियासी दलों का फोकस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है और धार्मिक आस्था वाले क्षेत्रों में पहुंचकर बड़े वोट बैंक को साधने के लिए हर सियासी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो चलिए, अब ये जनता के बीच में काम तो करता है, लेकिन क्या ये चुनाव जिताने में मददगार इतना होगा कि बाकी के दल इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे? ये देखना होगा। कुछ दिनों बाद नतीजे जब स्पष्ट करेंगे।